टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पेपर फर्स्ट M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसमें आज हम लोग यूनिट सेकंड देखेंगे, जिसका टॉपिक होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक अगर अच्छा लगे तो जितने भी हमारे नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन जा सके और लोग इससे अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट के ऑपरेटिंग सिस्टम में। पढ़ते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मोबाइल ओएस का फुल फॉर्म ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हमने आपके पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसमें 3-4 टाइप्स के आपको दिख रहे हैं ये ओएस, जिसमें पहले नंबर पे है iOS। ये एप्पल का iOS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरे पे एंड्रॉयड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, भारत और विदेशों में भी एंड्रॉयड जो कि मोबाइल और टैबलेट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद विंडोज़ फ़ोन आते हैं, जिसमें कि विंडोज़ में नोकिया का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ था, फेमस हुआ था। तो वो तो खैर अब बंद हो गया है। और ब्लैकबेरी, एक टाइम था ब्लैकबेरी का, तो ब्लैकबेरी मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। उस समय विंडोज़ नहीं आया था, तो ब्लैकबेरी काफ़ी फेमस हुआ। तो ये 4 तरीके के मोबाइल के ओएस हैं जो मोबाइल फ़ोन्स और आपके टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कंटेंट देख लेते हैं सबसे पहले कि कंटेंट क्या क्या होने वाला है हमारे इस टॉपिक में। पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल ओएस, उसके बाद फ्यूचर मोबाइल ओएस और कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि ओएस, मोबाइल ओएस या टैबलेट ओएस क्या है, और दूसरा पॉइंट में कितने टाइप के मोबाइल ओएस हैं, फ्यूचर में कौन कौन से आ सकते हैं, और इनका कंक्लूजन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। An operating system OS is an interface between hardware and user. It manages hardware and software resources of the system. कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर मतलब कि मशीन और यूजर जो कि इंसान, उन दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी बिठाता है और काम करने के लिए रिसोर्सेज प्रदान करता है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल मोबाइल डिवाइस इज कॉल्ड मोबाइल ओएस. They are simple and deal with the wireless version of broadband and local connectivity. कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मोबाइल डिवाइस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसको मोबाइल ओएस बोलते हैं। इसके साथ में ये वायरलेस वर्जन और ब्रॉडबैंड भी होता है, जो कि लोकल कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट ओएस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कितने प्रकार के ओएस हैं हमारे पास, जिनमें जो है हम लोग मोबाइल ओएस का यूज़ करते हैं। तो पहला देखते हैं सिम्बियन ओएस, दूसरा लाइनक्स ओएस, आईफोन ओएस, पाम ओएस, रिम ब्लैकबेरी ओएस, एंड्रॉयड ओएस और विंडोज़ मोबाइल। तो ये 7 प्रकार के मोबाइल ओएस हैं जो भिन्न भिन्न मोबाइलों या टैबलेट्स में यूज होते हैं। मतलब डिफरेंट के मोबाइल्स, डिफरेंट के टैबलेट और डिफरेंट के आपके ओएस यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब सिम्बियन ओएस क्या है? एक कंपनी थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिम्बियन ओएस इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड इन 1997। 1997 में सिम्बियन ओएस नाम की कंपनी ने जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, दूसरा इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजाइन फॉर स्मार्टफोन एंड करेंटली मेंशन्ड बाय एसेंशियल। तो ये जो था मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन का, ये स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया था, और इसको करंट में जो है एसेंशियल मैनेजमेंट कर रही है, इसकी देखभाल कर रही है और मेंटेन इसको करके रखी है। इट रन एक्सक्लूसिवली ऑन रैम और प्रोसेसर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये रैम और प्रोसेसर जिन मोबाइलों में लगा होता था उसी में ये काम करता था। इन जून 2008 नोकिया अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ सिम्बियन लिमिटेड। जून 2018 में जो है नोकिया कंपनी ने अनाउंस किया और इस कंपनी को अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया या फिर मर्जर कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये था सिम्बियन ओएस।
ये देख लेते हैं सिम्बियन ओएस में क्या कौन कौन से थे, किस तरीके कौन कौन सी कंपनी थी जो कि इसको यूज करती थी। आपका पहले नंबर पे नोकिया है, बैंक है, सीमेंस है, लेनोवो है, मोटोरोला है, पैनासोनिक है, सोनी है, सैमसंग है, सोनी इरेक्सन है। तो इस तरीके के बहुत सारी जो कंपनीज थी वो पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया करती थी। आगे देखते हैं सिम्बियन ओएस। इट वाज द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड टिल द एंड of 2010 until it was overtaken by Android, although in some developing nations Symbian is still the biggest। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी थी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई स्मार्टफोन्स के मामले में, और लगभग वर्ल्ड में 2010 तक अंत होते होते ये जो है काफ़ी फेमस हो चुकी थी, और इसने एंड्रॉयड को भी ओवरटेक कर लिया। और इस समय सिम्बियन जो है सबसे बिगेस्ट कंपनी है। द करंट फॉर्म ऑफ सिम्बियन इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय सिम्बियन फाउंडेशन इन 2009। तो सिम्बियन ओएस ने क्या किया कि अभी ये जो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जो कि इसका फाउंडेशन जो है 2009 में हुआ। सिम्बियन ओएस इज अ प्रोग्राम इन C++, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आपकी बेसिक लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और अच्छी मानी जाती है वो C++ है, सी के बाद आती है जो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग है, तो उसमें ये इसके ओएस बने हुए हैं। आर्किटेक्चर ऑफ सिम्बियन ओएस, इसमें देख लेते हैं क्या क्या आर्किटेक्चर होता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो UI फ्रेमवर्क है, मतलब कि यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क होते हैं, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि टच स्क्रीन की सहायता से जो भी यूजर होता है उसको ऑपरेट करता है। उसके बाद एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं, उसके बाद OS सर्विसेज होती हैं, उसके बाद बेस सर्विसेज, फिर कर्नल सर्विसेज एंड हार्डवेयर इंटरफेस। तो इस फिगर को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके में, ठीक है। चलिए सिम्बियन मोबाइल OS वर्जन। तो सिम्बियन मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है सीरीज 63rd एडिशन फीचर्स पैक 2, रिलीज्ड ऑन 12 जुलाई 2006, सपोर्ट फॉर वाईफाई 802.11 HSDPA। कहने का मतलब ये है कि अगर सीरीज की बात की जाए तो इसका जो 63rd एडिशन आया था और इसमें जो रिलीज हुआ ये 12 जुलाई 2006 को, और ये वाईफाई 802.11 HSPDA को सपोर्ट करता था। सिम्बियन OS जो था सीरीज 16 का 5th एडिशन है आया मॉडिफाई होने के बाद। तो इसमें क्या किया कि ये जो था एप्लीकेशन शुड लॉन्च अप टू 75% फास्टर, तो ये अपने पहले वाले सॉफ्टवेयर के मुकाबले में 75% ज़्यादा तेज था काम करने के लिए। एडिशनली SQL सपोर्ट इज प्रोवाइड बाय SQLite। और उसके बाद में क्या था कि इसमें जो SQL था उसने अपना सपोर्ट दिया SQLite के माध्यम से। मतलब जो लाइट होता है वो हल्का सॉफ्टवेयर होता है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं, वैसा ही काम करता है, वैसे ही परफॉर्मेंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद में सिम्बियन अगर क्यूब की बात की जाए तो इसमें था रिलीज इन द ईयर 2010, ये 2010 में जो है रिलीज हुआ। सिम्बियन क्यूब इज एन इम्पॉर्टेंट ओवर प्रीवियस S60 5th एडिशन एंड फीचर सिंगल टच मीन्स in the user interface as well as new Symbian OS kernel with hardware accelerated graphics। कहने का मतलब क्या है कि उसके बाद जब 2010 में ये फिर से जो है रिलीज हुआ तो ये S60 के 5वें एडिशन में जो है सिंगल टच की तरीके से काम करने लगा, और ये यूजर इंटरफेस को इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली, ठीक है। तो ये कुछ सिम्बियन मोबाइल के OS वर्जन्स थे। उसके बाद और देख लेते हैं आगे भी इसके क्या पार्ट हैं। सिम्बियन अन्ना एंड सिम्बियन बेले, ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर OS कह सकते हैं। इसमें क्या क्या था, रिलीज्ड इन द ईयर 2011, 2011 में इसका फिर से नया वर्जन आया, फ्री फ्रॉम डिफरेंटली साइज्ड लाइव
वेजेस्ट। और ये जो है उन सभी मोबाइल को ओएस जो पहले थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, साइज में भी और वेट में भी, और फ्री हो गया कई सारी चीज़ों में। उसके बाद मोर होम स्क्रीन, आपके जो भी इम्पोर्टेंट जो भी ऐप्स आपको यूज करना होता था उसने जो है सभी चीज़ों को मोबाइल और टैबलेट के होम स्क्रीन पे डाल दिया कि वन टच क्लिक पे आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्ड स्टेटस बार को इसने इम्प्रूव किया। उसके बाद मॉडराइज्ड नेविगेशन को भी इसने जो है मॉडराइज कर दिया कि वन टच में आप किसी भी चीज़ को नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, न्यू ऐप दे दिए, नए नए ऐप्स आने लगे। जो भी आपकी यूज़ की चीज़ें थी वो सारे विद द हेल्प ऑफ ऐप आप यूज़ कर सकते थे वन टच पे। इंफॉर्मेटिव लॉक स्क्रीन, मोबाइल पे आजकल जो है लॉक स्क्रीन होती है, वो उसमें सब कुछ दिया होता है तो उससे आप एक टच में देख सकते हो। NFC डिवाइसेस, और इसने फिर NFC डिवाइसेस को जो है हैंडल करना शुरू कर दिया। NFC डिवाइसेस के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल के लिए देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पूरी डिटेल और डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि ये क्या होती हैं। उसके बाद आया नोकिया OI स्टोर। तो नोकिया का ये जो OI स्टोर देख रहे हैं, OVI स्टोर देख रहे हैं, इसमें जितने भी मल्टीमीडिया फ़ोन आए तो उसमें ये फीचर अवेलेबल होता था कि आप जैसे अभी एंड्रॉयड फ़ोन से जाकर के प्ले स्टोर से कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज कर लेते हैं। उसके बाद में जब ये आया OVI स्टोर, तो ये नोकिया के फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे याद है जब मैंने अपना नोकिया का पहला OVI सपोर्टेड मोबाइल लिया था तो मेरे पास 2 छोटी छोटी CD मिली थी, जो कि और एक क्या बोलते हैं उसको, डेटा केबल टाइप का मिला था, जो कि सिस्टम में लगा करके और वो CD लगा करके जो है उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर सकते थे, कोई भी चीज़ मतलब इस स्टोर से डाउनलोड कर सकते थे। तो वही समझ लीजिए जैसे कि आजकल मोबाइल में ये एंड्रॉयड मोबाइल में आपका ऐप डाउनलोड करने के लिए आता है गूगल प्ले स्टोर, वैसे ही ये नोकिया के लिए था। ठीक है, उसके बाद आया नेक्स्ट iOS, एप्पल का फ़ोन, एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल के टैबलेट्स। तो एप्पल की अपनी एक अलग पहचान है और इसने सारी चीज़ें अपना अलग दे रखा है, अपना प्लेटफॉर्म अलग दे रखा है, आप अपना OS अलग दे रखा है, अपनी डिवाइसेस इसने अलग बना रखी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। iOS, previously iPhone OS, is a mobile operating system developed and distributed by Apple Inc. ठीक है, तो इसके बारे में हमने जैसे बताया कि ये जो पहले आईफोन थे ये अब क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में बदल चुके हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी एप्पल की कंपनी ही करती है। ओरिजिनली रिलीज इन 2007 फॉर द आईफोन एंड आईपॉड टच। जब ये शुरुआत में आया तो 2007 में इसने क्या किया कि आईफोन आईपॉड टच स्क्रीन वाले इसने लॉन्च किए। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू सपोर्ट अदर एप्पल डिवाइसेस सच एज द आईपैड एंड एप्पल टीवी। उसके बाद धीरे धीरे इसने अपना मार्केट ग्रो किया और लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाई। उसके बाद में इसने क्या किया कि अपने कुछ और एप्पल के डिवाइसेस जैसे टीवी एप्पल की और आईपैड इसने फिर मार्केट में उतारे। इन जून 2010 एप्पल रिब्रांडेड आईफोन OS एज iOS। उसके बाद में क्या हुआ कि जून 2010 में जो एप्पल ने क्या किया कि अपने आईफोन OS को इसने iOS लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद देखते हैं दैट ट्रेडमार्क iOS हैज़ बीन यूज्ड बाय सिस्को फॉर ओवर अ डिकेड फॉर इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम iOS यूज्ड ऑन इट राउटर्स। उसके बाद में क्या हुआ कि जो iOS था इसका यूज सिस्को कंपनी भी करने लगी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में और इसके राउटर्स भी बनाने लगी। In 2011, iOS accounted for 60% of the market share for smartphones and tablet computers। कहने का मतलब क्या है कि 2011 में लगभग बाजार में 60% जो है स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स एप्पल ने उतार दिए। बाय द एंड ऑफ 2012, iOS accounted for 21% of the smartphone OS market and 46.3%
ऑफ द टैबलेट ओएस मार्केट। 2012 के एंड में उसने जो है फिर से गिनती की, फिर से काउंटिंग करने के बाद उसने पाया कि स्मार्टफोन जो थे iOS के वो 21% और जो आपके टैबलेट थे iOS के उसमें 43.6% ये मार्केट में अवेलेबल हो चुके थे। तो ये तो था कुछ एप्पल iOS का के बारे में कुछ जानकारी। आगे देखते हैं इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर में कुछ 4 लेयर होते हैं इसकी। पहला कोकोआ टच, मीडिया, कोर सर्विसेज, कोर ओएस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती है, आर्किटेक्चर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले के रख लीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है। कोकोआ टच लेयर, इसमें क्या क्या होती थी? कोकोआ टच, मीडिया, कोर सर्विस, कोर ओएस, ये इधर का पार्ट होता है। और कोकोआ टच में अगर हम देखते हैं तो एक मैप किट होती है, IID होता है, गेम किट होता है, इवेंट टच होते हैं, व्यू कंट्रोल्स और UI किट। अगर इसके फीचर्स देखें, हाई लेवल फीचर्स में आपको पुश नोटिफिकेशन का मैसेज आता है, लोकल नोटिफिकेशन मैसेज आते हैं, प्रिंटिंग का आता है, फाइल शेयरिंग का आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कोकोआ टच के मैप किट के जो आपके फीचर्स होते हैं उसमें ये अवेलेबल होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मीडिया लेयर ऑफ एप्पल iOS। तो इसमें जो मीडिया लेयर में आता है इसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं इसके अंतर्गत, जिससे जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है मोबाइल में। तो कोर ऑडियो होता है, एयरप्ले होता है, क्वाड 2G होता है, JPG, PNG, TFT, वीडियो प्लेबैक, PDF, कोर एनिमेशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो मिक्सिंग, ओपन ऑल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मीडिया लेयर में आती हैं। मतलब इसमें हर चीज़ का वर्क बटा हुआ है लेयर्स के फॉर्म में, कि जिस चीज़ का काम होगा वही करेंगे, ठीक है। कोर सर्विसेज लेयर, कोर सर्विसेज iOS की क्या होती हैं? इसमें क्या होता है कि कलेक्शंस होते हैं और कलेक्शंस में NS डायरेक्टरी होती है, NSTT होता है, उसके बाद में NS एरे होता है, इसमें नेटवर्किंग और एड्रेस बुक होती है। हाई लेवल फीचर्स देखेंगे माफ़ कीजिएगा, APC अरिथमेटिक रेफरेंस, काउंटिंग होती है, IC क्लाउड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कोर सर्विसेज होती हैं एप्पल की, वो कोर सर्विसेज के लेयर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। कोर ओएस लेयर, जो कोर ओएस लेयर होती है इसमें क्या होता है? एक तो सिक्योरिटी फीचर होता है, एक्सेलरेट FE होता है, एक्सटर्नल एक्सेस FE होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो कोर ओएस के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐप स्टोर फॉर आईफोन OS, तो ये आप देख रहे हैं, ये ऐप स्टोर है आईफोन का। इसमें भी वही सारे फीचर्स हैं, वही सारे ऐप्स हैं जो कि एंड्रॉयड के आपके ऐप जो है प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा भिन्न होता है कि इसमें जो आपके ऐप्स होते हैं वो केवल और केवल यहाँ से डाउनलोड करने के बाद एप्पल के मोबाइल पे ही चलते हैं और कहीं पे नहीं चलते हैं, ठीक है। तो आप इससे भली बात परिचित होंगे, जो भी लोग हमारे एप्पल आईफोन का यूज़ कर रहे हैं वो लोग इसको कायदे से जानते होंगे। चलिए देखिए, फ्यूचर मोबाइल OS। फ्यूचर मोबाइल OS में फायरफॉक्स, उबंटू और टिजन OS, ये 3 ऐसे OS बनने वाले हैं जो शायद कि फ्यूचर में आने वाले मोबाइल्स के इस्तेमाल में किए जाएंगे। तो इनके बारे में भी हम लोग अभी तो फ़िलहाल देख लेते हैं कि कौन कौन से आने वाले हैं, और उनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे फिर कभी पढ़ेंगे। तो थैंक यू। ये था मोबाइल और टैबलेट OS। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग, ये तो था थ्योरी का पार्ट जो हमने स्लाइड्स के माध्यम से डिस्प्ले किया आप लोगों को, और अब जो पार्ट आएगा वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित होगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिकली बताया जाए, जिससे कि आप लोगों को जो भी नॉलेज है उससे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और जब एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ भी आप जो है काम कर सकें। तो कोशिश करेंगे कि हम ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो हम पूरा प्रैक्टिकली बताएं, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड करके फिर हम आप लोगों के सामने लाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय, जय हिंद।